दिल्ली की जनता बिकने वाली है कि आज वहाँ ज्यादा मिला तो वहाँ चलो। ये क्या मुजरा लगा रहा है बोली? ये बीजेपी वाले लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं बोली? ये कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है 3000 देंगे। ये क्या अपनी घर की बीवी को नहीं संभाल पाया, वो देश को क्या संभालेगा? दिल्ली बोले दिल से, दिल्ली केजरीवाल की थी, केजरीवाल की और आगे भी केजरीवाल जी की रहेगी। हम दलितों के लिए तो अम्बेडकर भगवान से कम नहीं। नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आम लोगों से बातचीत करें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह माहौल है, क्योंकि अब जो है वोटिंग का जो दिन है वो नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में दिल्ली की और पूरे देश की निगाह अब इस बात पे लगी हुई है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो लोग हैं इन सभी से बातचीत करेंगे, फल वाले हैं। इस सीट पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से राजकुमार चौहान और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हनुमान चौहान। और भाई साहब ये भी जो है सब्जी की रेडी लगाते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राम बाबू। तो राम बाबू जी, क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो केजरीवाल को आना चाहिए। केजरीवाल को आना? रेडी पटरी हटवा देगा, मोदी जी आएंगे तो सारे। हाँ, अगर बीजेपी आ गई, मोदी जी आ गए तो आपको ये अपनी रेडी सारे हटाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ मुश्किल हो जाएगा। सिटी वाला रोज आएंगे, तंग करेंगे। भागो यहाँ से चलो। अच्छा, हाँ तो बीजेपी आपके हक की नहीं है क्या? आप लोगों के हक में नहीं है क्या बीजेपी? बीजेपी हम लोग का नहीं है उतना। केजरीवाल ठीक है, केजरीवाल आए तो चुनाव में किसका जोर है दिल्ली में? बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल। क्यों? मैं वहाँ पे भी फल वालों से बात करी, सब्जी वालों से, तो सब्जी वाले फल वाले सारे क्या चक्कर है? आपस में बातचीत कर लिया क्या? अरे बात क्या कर लेंगे, ऐसे में बात क्या है? जिसका जोर है तो है, मतलब जोर केजरीवाल का ही है। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल। देखो बीजेपी का तो पता नहीं मुझे, यहाँ पे कौन खड़ा होगा बीजेपी की तरफ से, है कौन? राजकुमार चौहान। ये कौन है? कैंडिडेट है? नहीं पता। आप जानते नहीं है? नहीं जानते हम तो। केजरीवाल ठीक कर रहे हैं, वैसे ठीक ही है। हाँ, अगर आ जाएंगे तो ठीक है। अच्छा, आप बताओ जी, केजरीवाल ही चाहिए। चलिए, किसका माहौल बन रहा है? देखिए जी, हमारे रह गया वोटिंग का। हमारी नज़र में तो ऐसा है कि जो इस संस्था को बढ़िया चलाएगा, सरकार को। हाँ, सरकार को हाँ। अच्छी तरह, यहाँ के जन व्यवस्था को जो अच्छी तरह से चला सकता है, हम उसके समर्थन में खड़े। तो केजरीवाल ने कुछ किया काम? नहीं, केजरीवाल ने जो भी बहुत जहाँ तक हो सके वहाँ तक उन्होंने काम किया है। हाँ। ठीक है ना, हमारी नज़र में कितनी सुविधाएं दी है उन्होंने, अब अच्छा काम किया है। तो लग रहा है केजरीवाल ही फिर से चाहिए या बदलाव चाहिए? नहीं, हम लोग तो जी केजरीवाल ही चाहिए फिलहाल में। हाँ, केजरीवाल ही चाहिए। उनकी नीतियों से आप सहमत हैं? सहमत है हम। केजरीवाल ने जो काम किया बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया जी। आने वाले हित में भी, समय के लिए भी अच्छा है। लेकिन कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपना विजन रखती है कि भाई अगले 5 साल हम लोग क्या करने वाले हैं। केजरीवाल ने भी बताया कि भाई हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं होगी। और बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं देखा आपने? नहीं, अभी बीजेपी का हमने घोषणा पत्र तो देखा है, लेकिन उनको जो चलना है उनको चलने दीजिए। अच्छा, उनसे तो कोई बात नहीं है, उनसे कोई वो भी नहीं तो है। मोदी नहीं बेहतर लग रहा है आपको दिल्ली के लिए? मोदी अपनी जगह पे है, केजरीवाल अपनी जगह पे है। दिल्ली में केजरीवाल? हाँ, दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए बस। अच्छा, केजरीवाल चाहिए। आप बताइए भाई साहब, दिल्ली में हाँ, केजरीवाल ही चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस नहीं? नहीं, ये केजरीवाल में अभी युवा लोग जो रहा है, अभी न्यू पीढ़ी जो है ना, वो लोग आ रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल। अच्छा, मतलब जो नए लोग हैं वो। हाँ, आप बताओ जी। केजरीवाल है भाई, मैं तो फैन ही हूँ केजरीवाल की। फैन हो आप? एकदम सर। अरे फैन तो लोग हीरो के होते हैं। नहीं, नेताओं के भी फैन सब लोग के होते हैं भाई। सबसे महन मुद्दा जो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, एक औरत का सबसे मेन क्या आता है कि उसके बच्चे पढ़ने, और केजरीवाल जी ने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी, पहले प्राइवेट में थे पर अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी में आपने ट्रांसफर करे क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूल इतने बढ़िया, इतने अच्छे हैं। तो केजरीवाल जी के साथ में इसीलिए हूँ कि स्कूल अच्छे हैं। भाई की बातों में धन्यवाद। सुना आप सभी का बहुत। मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ क्योंकि केजरीवाल जी एजुकेटेड है और सारे। तो मोदी जी भी पढ़े हुए हैं? नहीं है मोदी जी युवा तो नहीं है ना, बुजुर्ग हो गए, उनको बोलो रिटायरमेंट हो गई, जाओ। केजरीवाल जी की टीम में सारे
हमारे युवा नेता सभी एजुकेटेड है, इसलिए मैं केजरीवाल जी की आप तरफ। सभी का हार्दिक धन्यवाद। किसके साथ जा रहे आभार। हैं? केजरीवाल जी की सरकार, क्यों केजरीवाल के साथ जाना आपको लग रहा है बेहतर? क्योंकि मोदी जी ने 15 साल से सिर्फ जनता को जुमला दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। भी आ रहे हैं अब दिल्ली में लगातार हमारी प्रचार पहली कर रहे हैं। सभा कह रहे हैं, कुछ नहीं किया केजरीवाल। एमसीडी के चुनाव में भी उनके बड़े बड़े नेता आए थे, रिजल्ट आपने भी देखा था और मैंने भी देखा था। आने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली केजरीवाल की थी, केजरीवाल की और आगे भी केजरीवाल जी की रहेगी। दिल्ली 661 बिल्कुल मोदी नहीं। नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं, 661 मंगोलपुरी में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चांस ही नहीं है, चाहिए ही नहीं हमें। आना ही नहीं है। अभी सभा में बहुत अच्छा करा है, हमारे बच्चे सुरक्षित पढ़ रहे हैं स्कूल में और बच्चों को ड्रेस सब कुछ दे रहे हैं, बस फ्री है सेवा। और अब तीसरी सभा 2100 रुपए का भी ऐलान करा है कि 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं के लिए, तो तो आप सभी हॉस्पिटल साथियों में से भी दवाई दे रहे हैं, लोग थोड़ा सा समय निकाल करके पहुंचे। धन्यवाद। अच्छी दवा मिलती है हॉस्पिटल में हमारे बच्चे के लिए, स्कूल भी अच्छे बना दिए हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित है उसमें, स्कूल में सब कुछ करते हैं केजरीवाल जी। ये महिलाएं किसके साथ जा रही है? केजरीवाल जी के साथ, केजरीवाल जी के साथ। और बहुत ही खुशी हो रही है हमें, क्योंकि हम बहुत ही संख्या में जीत के आ रहे हैं और माहौल बहुत ही पॉजिटिव है और हमें बहुत दिल से खुशी अभी तो वोटिंग भी ना हुई अभी से तो कोई बात नहीं जी, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सोच रहे हैं और वही सत्ता में आए, और हम तो कह रहे हैं दिल्ली पे ही नहीं पूरे देश पे राज करे। थैंक यू सो मच। मोदी जी नहीं सोच रहे आपके लिए? मोदी जी चाहिए नहीं हमें नहीं चलानी मोदी की, हमें चाहिए केजरीवाल, मैन केजरीवाल चाहिए हमें नहीं चाहिए मोदी। सब चीजों पे महंगाई कर रखी है, हमें नहीं चाहिए। कहना चाहती हूँ, वो अब तक कहते थे कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, अभी उनका जुमला पत्र आया है, उसमें सारी फ्री की रेवड़ी दी मोदी जी ने। अगर उनको केजरीवाल जी की योजनाएं चलानी है तो जनता को मोदी जी की जरूरत नहीं है दिल्ली में, दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। भाई आप केंद्र में बैठो, दिल्ली को आपकी जरूरत विश्वास है, हमें सिर्फ केजरीवाल जी पे विश्वास है और केजरीवाल जी ही चाहिए हमें। और केजरीवाल जी ने दूसरे दलों को राजनीति दिल्ली बोले दिल से, क्या करें? उन्होंने काफी सुविधाएं अभी तक दी है और देते आ रहे हैं, और आगे भी और भी जैसे महिलाओं के लिए और संजीवनी योजना ये भी चला रहे हैं वो। तो एक हफ्ता रह गया, वोटिंग होने वाला है जी, भाई राकेश जाटव जी की सीट पक्की है 100%। राखी बिल्ला यहाँ से विधायक रही है अब तक। उन्होंने अपने उनकी सीट पक्की है मादीपुर से, उन्होंने काम किया है? बिल्कुल काम किया है। बिल्कुल किया, ये तो परिवर्तन क्यों भागी? क्यों कहाँ भागी? आप बताओ। आप ये बीजेपी में नहीं भागते, इधर से उधर नहीं जाते, तो ये तो चलता रहता है। वो केजरीवाल जी के ही साथ है। मोदी ठीक है, साहब ने ये कौन सा काम परिवर्तन करके चाहिए। दिखाया है बताओ? कह रहे हैं बीजेपी वाले तो कि दुनिया में डंका बज रहा है। किसने क्या दिया? अरे 100 साल पीछे कर दिया देश मोदी जी ने। हाँ, अच्छा, तो अब दिल्ली की जनता मोदी पे भरोसा नहीं करेगी क्या? क्या भरोसा करे? जो अपनी बीवी का भरोसा नहीं कर सका वो दूसरे का क्या भरोसा करेगा? वो तो निजी मामला है। निजी मामला है या कुछ भी है, वो बंदा माइंड जो आदमी अपनी घर की बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश को क्या संभालेगा? 10 साल से देश नहीं चला रहे मोदी। क्या चला रहे हैं? यहाँ बैंकों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया हमारे। सही बात है, सही बात है कहाँ 12% मिलता था, कहाँ 4% कर दिया। नौकरियां खत्म कर दी अरे मोदी ने। देखो, मेरे घर में 4000 रुपये महीने का तो मुझे ये फायदा है बिजली पानी का, और फिर 5-2.5 हजार रुपये हम मियाँ बीबी को पेंशन मिलती है, 5-4-9 हजार रुपया हो गया। और फिर मेडिकल ये मोहल्ला क्लिनिक खोली है, मैं भी दवाई लेने गया था एक दफा, तो वहाँ पे मैंने पत्ता पूछा ये कितने का पत्ता है दुकानदार से, तो उसने कहा ये 150 रुपये का पत्ता है दवाई का। नाना करते हुए 10 से 15 हजार रुपए की। अगर उसने काम नहीं किया होता ना केजरीवाल ने, कोई नहीं पूछता। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जो भी कल्याणकारी योजना है जो अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी सरकार में जो लाभ मिल रहा है वो हमारी। ये लास्ट मूवमेंट पे आके बात करेगा। जीतने के मैं वो 2100 रुपए दे रहे हैं, मैं 2500 दूंगा, दूसरा आएगा 3500 दूंगा।
ये क्या मतलब हो गया? अरे पहले 5 साल पहले दिल्ली की जनता पे बोली लग रही है, दिल्ली की जनता बिकने वाली है कि आज वहाँ जाना मिला तो वहाँ चलो, वहाँ चलो। ये क्या मुजरा लगा रहा है बोली? ये बीजेपी वाले लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं बोली? ये कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है 3000 देंगे। ये क्या मतलब बनता है? महिलाओं को क्या समझ रखा है? तो महिलाएं किसके साथ जाएगी अब? बस केजरीवाल भाई के साथ जाएगी। मोदी भाई नहीं है, केजरीवाल भाई के साथ जाएगी। केजरीवाल को तो भाई कह रहे हैं और मोदी को भाई नहीं मानते। अरे वो 56 इंच का छाती वाला नहीं चाहिए, मोदी वो नहीं चाहिए। पैसा निकलवाता है, पैसा निकलवाता है कैसे, कहाँ से पैसा निकलवाया? घर में से, बैंक में। नोटबंदी याद आ रही है? याद आ रही है। मोदी ने आदरा क्या है बोले, ये बताओ क्या करा मोदी ने? आप सभी तो सब बीजेपी के साथ भी जाओगे? भाई बहन वो तीर्थ यात्रा करवाते हैं, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करवाते हैं, बच्चों के स्कूलों दे रहे हैं और ध्यान रखते हैं। केजरीवाल भाई ध्यान रखते। दूर ना रहेगा फूल, केजरीवाल जी भाई राकेश जाटव को मंगोलपुरी विधानसभा से जिताकर मंगोलपुरी विधानसभा की सीट अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालनी है। साथ जो है राकेश जाटव जी है, मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक जो है राखी बिरलान यहाँ से चुनाव लड़ती थी, वो यहाँ से विधायक रही। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह रिस्पॉन्स? तो आप मंगोलपुरी विधानसभा के परिवार और अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही को देख के लगा सकते हैं कि अब की बार 70 की 70 सीटें जीत के अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने के काम दिल्ली वाले करेंगे। 70 की 70 आएंगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी योगी जी भी कल आए थे, तो कैसे देख रहे हैं? कह रहे ये ढकोसलेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। इनको जातिवाद पे लड़ाना आता है, इनको भाई भाई से लड़ाना आता है, जनता को जनता से लड़ाना आता है। तो ये सिर्फ जातिवाद और लड़ाई के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नाम भी लड़ाकू सरकार है। तो किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? देखो, मुद्दे तो इतने सारे मुद्दे हैं, कल्याणकारी योजना, इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर हम मुद्दे गिनती करवाने लग जाएंगे तो शायद सुबह हो जाएगी। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं आया जिन्होंने जन सुविधाएं दी हो, हर एक माता का सम्मान किया हो, हर एक बहन का सम्मान किया हो, हर एक बुजुर्ग का सम्मान किया हो, बिजली पानी बिल्कुल फ्री दिया हो, बुजुर्गों को संजीवनी बूटी के नाम पे, संजीवनी योजना के नाम पे उनको बुजुर्गों को बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया हो। तो ऐसा कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं आया। स्थानीय विधायक है, उनका टिकट बदला गया, तो क्या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बढ़िया काम पहले भी हो रहे थे और अभी भी बढ़िया काम होंगे आगे, तो इस चीज के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो आप श्योर है सरकार? बिल्कुल श्योर, 200% सर। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको आप क्या कहेंगे? ये जुमलेबाजी सरकार है। घोषणा पत्र तो इन्होंने 15 लाख रुपए का भी दिया था, और 15 लाख रुपए का जब घोषणा पत्र लोगों को दिया था, तो जब चुनाव जब खत्म हो गई, ये हार के गए, तो लोगों ने कहा भाई वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? तो इन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमले हैं। तो ये जो घोषणा कर रहे हैं ये सब एक चुनावी जुमले के नाम से जानते हैं। आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आप खुद जो है रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो पिछले दिनों राजनीति हुई, संसद में अमित शाह के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने उसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाया, तो चुनाव में क्या ये मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा तो देखो है ही। बाबा साहब के बारे में इन्होंने बार बार कहा कि बाबा साहब करते रहते हैं, और अम्बेडकर करते रहते हैं। अगर भगवान को पूछते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन हम दलितों के लिए तो अम्बेडकर भगवान से कम नहीं।